मैं मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 163 लेके आई हूँ। आज मैं बताऊँगी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी। इसकी रचना, इसका समायोजन, प्रतिबिंब का बनना, आवर्धन क्षमता। ठीक है, जैसे कि अब देखिए, दूरदर्शी वो प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा बना दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे कि वस्तु हमें बड़ी दिखाई पड़ती है। रचना, इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का बड़े द्वारक का एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस होता है। यह आपका बड़ी फोकस दूरी का बड़े द्वारक का ये लेंस है, ये वस्तु की तरफ होगा। इसको अभिदर्शक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पे एक अन्य छोटी नली होती है जो कि रैक पिनियन अरेंजमेंट द्वारा बड़ी नली में आगे पीछे खिसकाई जा सकती है। छोटी नली के बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी का छोटे द्वारक का लेंस होता है जिसको कहते हैं नेत्रिका या आईपीस। ठीक है, नेत्रिका के फोकस पर क्रॉस तार लगे होते हैं जैसे कि सूक्ष्मदर्शी में था। बच्चों देखिए, सबसे पहले नेत्रिका को छोटी नली में आगे पीछे खिसकाकर क्रॉस तार पर फोकस कर ले। इसको आगे पीछे खिसकाकर इसको क्रॉस तार पे फोकस कर लेते हैं। फिर जिस वस्तु को देखना है उसकी ओर अभिदर्शक लेंस, यानी ये अभिदर्शक लेंस है, इसके सामने वस्तु को जिधर देखते हैं अभिदर्शक लेंस को उस ओर कर लेते हैं। रैक पिनियन अरेंजमेंट द्वारा छोटी नली को बड़ी नली में आगे पीछे खिसकाकर अभिदर्शक की क्रॉस तार से दूरी इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब तथा क्रॉस तार में लंबन न रहे। इस हिस्से में वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ये प्रतिबिंब लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से बनता है। अतः यही दूरदर्शी क्या है, इसको हम अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। बच्चों थोड़ा सा अब देखिए, प्रतिबिंब का बनना, रे डायग्राम जो है किताब में थोड़ा सा फ़र्क दिया हुआ है। अभी हम किताब का भी बता देंगे, आपको दिखा देंगे। बहुत दूर ये भी वस्तु रखी है, दूर से आने वाली किरणें कैसी होंगी, समांतर। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका फोकस हमने इतनी दूर पे बना लिया। यहाँ से FO क्या है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है। ए बी और देखिए समान, एक तो प्रकाशिक केंद्र से किरण ले गए और दूसरी किरण जो है प्रथम फोकस, जितनी दूरी पे यहाँ से FO है ये, और उतनी दूरी पे यहाँ से FO डैश है। ये हमने करीब 5 सेंटीमीटर लगभग लिया है। ठीक है, तो देखिए अनंत पे रखी वस्तु, तो देखिए ये किरण है, इसी के समांतर फोकस से किरण लाए हम। इसी जो ये किरण हमने डाली है, इसी के समांतर फोकस से किरण लाए हैं, जो कि मुखश के समांतर हो जाएगी। प्रथम फोकस से आने वाले मुखश के समांतर होगी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने AB का प्रतिबिंब, वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बना लिया। ये A डैश B डैश जो है नेत्रिका के लिए, आई लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ये A डैश B डैश इसके फोकस के भीतर पड़ेगा। ये करीब यहाँ पे मिल रही है, यहाँ से करीब जो है ये 1.5 सेंटीमीटर है और ये 2.5 सेंटीमीटर पे हमने ये FE डैश बना लिया। FE डैश के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर बना ली है। और यहाँ से ये आपका प्रथम फोकस आई लेंस का हो गया, ये आपका सेकेंड फोकस हो गया आई लेंस का। तो ये जो है, क्योंकि फोकस के भीतर वस्तु है,
ए डैश बी डैश क्या है, आई लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रही है। तो इसका सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बना दिया है आई लेंस ने। तो फाइनल प्रतिबिंब आपका ये बन रहा है। ठीक है, हमने ये किरण जो है प्रथम फोकस से लेकर समांतर कर दी है, और तुम्हारी किताब में जो है ये ऐसे करके यूँ आई है। मैं अभी दिखा देती हूँ किताब का भी डायग्राम। ये ऐसे करके ये आई है, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही है। ठीक है, तो आई लेंस के लिए ये आपका क्या हो गया, वस्तु है, तो ये यू ई फॉर आई लेंस है, और ये अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पे बन रहा है। ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये वस्तु है आई लेंस के लिए, ये प्रतिबिंब है। इसी तरह से ये क्या है, ये वस्तु है, ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना दिया, जो कि आई लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। आई लेंस ने इसका सीधा बड़ा आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो है अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश जो आँख पे कितना कोण बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है, क्योंकि है मतलब आई लेंस पे बीटा कोण बना, यहीं पर आँख रख के देखते हैं तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पे बना कोण क्या हो गया, बीटा मान लेंगे। अब देखिए अल्फा जो है वस्तु द्वारा ऑब्जेक्टिव लेंस पे बना हुआ कोण अल्फा है, और क्योंकि वस्तु बहुत दूर है तो यही कोण हम मान लेंगे आई लेंस पे बना है, यही कोण मान लेंगे आँख पर बना है। तो वस्तु द्वारा बिना जो है लेंस के वस्तु द्वारा आँख पे बना कोण अल्फा हो गया, और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पे बना कोण बीटा हो गया। तो बीटा अपॉन अल्फा क्या हो गया, मैग्नीफाइंग पावर। अब बच्चों ये देखिए आवर्धन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, जबकि वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति में है। तो ये हो गया बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा बीटा कोण बहुत छोटे हैं, तो हम इसको अल्फा की जगह टेन अल्फा, बीटा की जगह टेन बीटा ले सकते हैं। देखिए अब इसी डायग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं। टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश ई ए डैश। ठीक है, अल्फा बराबर टेन अल्फा ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। तो ये m बराबर ये हो गया, ये आपने बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू रख दी, ये हो गया ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश। ओ ए डैश क्या है बच्चों, एफ ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश ये आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस दूरी। तो स्मॉल एफ, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ ओ और ई ए डैश क्या है, यू ई माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। अब देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये आई लेंस के लिए लगा दिया है। वी ई बराबर क्या है, -d माइनस यू ई प्लस d अपॉन 1/f। तो देखिए 1/u का मान हमने ये निकाल लिया है। ठीक है, 1/u इधर रखा, बाकी उधर ले गए, f 1/f कॉमन ले लिया, 1 + f/d हो गया। तो अब देखिए 1/u का मान ये आया गया 1/f ब्रैकेट में 1 + f/d। इस 1/u का मान इस इक्वेशन में रख दिया, तो मैग्नीफाइंग पावर की इक्वेशन आ गई -FO/FE 1 + FE/d, जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अब इस समय जो है इसकी दूरदर्शी की जो है लंबाई क्या होगी, FO + UE। अब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है,
तब क्या करना है, ये दूरी क्या लेनी है, फोकस दूरी के बराबर। ये यहाँ पे किरणें मीट हो रही है, ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, तो यहाँ से ये दूरी क्या है, फोकस दूरी। जितनी दूरी पे इधर लगाया है निशान, उतनी दूरी पे इधर निशान लगा लेंगे सेकंड फोकस का। तो ये किरणें समांतर हैं, ये देखिए एरो बना है, इन्फिनिटी का चिन्ह बना है, यानी अनंत पे प्रतिबिंब बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है। ठीक है, तो अब जो है, अब देखिए, तो यू ई बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका यू ई था, ये क्या होगा, एफ ई के बराबर। क्या होगा, एफ ई के बराबर। तो इस अब मैग्नीफाइंग पावर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई हो जाएगा। ये देखिए एफ ओ अपॉन एफ ई। इस समय जो है इनके बीच की दूरी एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ प्लस एफ ई हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी एफ ई एफ ओ बड़ी होनी चाहिए तथा एफ ई जो है छोटी होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर, ये कम होना चाहिए। ऋणात्मक चिन्ह इस बात का सूचक है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।